एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 5:3। इनकी बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से दे रखी है। क्रेडिटर्स गिवन है 15,000, प्रोविडेंट फंड गिवन है ₹10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 5,800, कैपिटल्स दे रखी हैं एक्स की 70,000, वाई की 31,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 5,000, डेटर्स हैं 20,000 जिन पे प्रोविजन है 600 का। उसके अलावा स्टॉक दे रखा है 25,000, फिक्स एसेट दे रखा है 80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 2400। टोटल है बैलेंस शीट का 1,31,800। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने जेड को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। जेड जो है वो 20,000 कैपिटल लेकर आया है और 12,000 वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। फिर ये भी बताया गया है कि जो जेड है वो अपना सारा शेयर एंटायरली एक्स से ही एक्वायर कर रहा है। फिर आपको कुछ और पॉइंट्स भी गिवन है, जैसे कि कहा गया है कि जो प्रोविडेंट फंड है इसको 5,000 इंक्रीज करना है। फिर ये बताया गया कि जितने भी ये डेटर्स हैं वो सारे गुड हैं, ऑल डेटर्स आर गुड, इसलिए ये जो प्रोविज़न है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो पहले से बनाया हुआ है, इसको पूरा पूरा ख़त्म करना होगा स्टूडेंट्स। स्टॉक के लिए कहा गया है कि उसमें 3,000 ऑब्सोलीट आइटम्स के इंक्लूडेड हैं और क्रेडिटर्स के बारे में कहा है कि हमें उन्हें 1,000 और ज़्यादा पे करने हैं और फिक्स एसेट को रिवैल्यू करा गया है एट ₹70,000। तो ये सब पॉइंट्स आपको और दे रखे हैं स्टूडेंट्स, और आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऊपर दे रखा है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको आप पूरा बांट दीजिए between x and y in their old ratio। $5,800 को जब आप 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 3,625 आएगा x के हिस्से का रिजर्व और 2,175 आएगा y के हिस्से का रिजर्व। एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है वो लॉस है, उसको जब आप बांटेंगे तो एक्स और वाई दोनों डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 2,400 को जब आप बांटेंगे 5:3 के रेशियो में तो एक्स डेबिट होगा विद ₹1,500, वाई डेबिट होगा विद ₹900 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹2,400। अब जो जेड कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। बैंक में लिखिएगा 32,000, जेड की कैपिटल में 20,000 लिखिएगा और 12,000 लिखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। अब इस प्रीमियम का सारा पैसा जो है केवल एक्स को दिया जाएगा क्योंकि जेड अपना सारा शेयर जो है वो एक्स से ही एक्वायर कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद ₹12,000। सारा का सारा प्रीमियम एक्स को दे दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो यहाँ पर आपको और एंट्रीज बनानी है वो बनानी है रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। तो इनमें स्टूडेंट्स केवल जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, केवल वही एक फ़ायदे की बात है। बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो रिलेटेड टू जो है रिवैल्यूएशन लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार डेबिट करिए और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्रेडिट करिए क्योंकि हमें उसे बढ़ाना है। स्टॉक को कम करिए क्योंकि हमें स्टॉक को कम करना है बाय ₹3,000। स्टॉक को इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है। क्रेडिटर को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिटर को हमें ₹1,000 और ज़्यादा दे रहे हैं। फिक्स एसेट को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि फिक्स एसेट जो है वो रिड्यूस की जाएगी बाय ₹10,000 क्योंकि इसकी बुक वैल्यू है 80,000 और उसको रिवैल्यू किया गया है 70,000।
प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 5,000, स्टॉक अकाउंट में 3,000, क्रेडिटर में 1,000 और फिक्स एसेट में 10,000। टोटल हो जाएगा स्टूडेंट 19,000, जिससे आपको रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करना है। फिर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप कम कर रहे हैं, उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को डेबिट करिएगा और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। प्रोविजन हम इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड, तो यानी जो प्रोविजन बना रखा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसे खत्म करिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है 19,000 से, क्रेडिट हुआ है केवल 600 से, तो फर्म को रिवोल्यूशन लॉस होगा 18,400 का, जो कि हम एक्स और वाई में और जेड में, सॉरी केवल एक्स और वाई में, नॉट जेड, क्योंकि इसे ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स बांटा जाता है। एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि है 5:3। यहाँ आएगा 18,400। जब इसे बांटेंगे 5:3 के रेशियो में, तो एक्स डेबिट होगा विद ₹11,500 और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹6,900। तो कुल मिला के इतनी एंट्रीज बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बाकी अकाउंट बनाने से पहले स्टूडेंट्स आइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब क्योंकि जेड ने अपना सारा शेयर एक्स से ही एक्वायर किया है, तो जो जेड का शेयर है वो एक्स का सेक्रीफाइस हो जाएगा। जेड का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। एक्स का नया शेयर आ गया 4/8। वाई का नया शेयर जो है वो उसका पुराना शेयर ही रहेगा, यानी कि 3/8, और जेड का नया शेयर है 1/8। तो इनका न्यू रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 4:3:1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये सब रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? प्रोविडेंट फंड में आएगा 5,000, स्टॉक में 3,000, क्रेडिटर्स में 1,000 और फिक्स्ड एसेट में 10,000। जितने भी नुकसान वाली बातें होती हैं उनसे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ करता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा और अंदर वो सारे कारण जिसकी वजह से रिवोल्यूशन में नुकसान हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड में 600, और जो रिवोल्यूशन का लॉस था वो भी आएगा क्रेडिट साइड में, जिसे हमने एक्स और वाई में बांटा था। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंसेस तो यहाँ लिख लीजिए, जो कि एक्स का है 70,000, वाई का है 31,000। फिर जो बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी चीज़ें आपने बांटी थी वो लिख लीजिए 3625 और 2175। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बांटा था वो डेबिट साइड में लिख लीजिए 1,500 और 900। रिवोल्यूशन का जो लॉस था वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा 11,500 और 6,900। फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था उसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया था वो केवल एक्स को देनी थी, तो केवल एक्स में लिख लीजिएगा 12,000। और फिलहाल और कुछ नहीं आना इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 85,625 में से 13,000 कम करेंगे तो 72,625 तो आ जाएगा एक्स का क्लोजिंग बैलेंस। $33,175 में से माइनस करेंगे 7,800, तो ये बचेगा 25,375 और जेड का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 20,000। तो ये चीज़ें आएंगी इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म जब बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्रेडिटर को 1,000 रुपीज़ बढ़ा के लिखेगा, अब लिखेगा उसको 16,000। प्रोविडेंट फंड को भी आप जो है ₹5,000 बढ़ा के लिखेगा 15,000।
वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब आएगा नहीं, क्योंकि हमने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल लिखेंगे एक्स वाई और जेड की, जो कि 72,625,25,375 और 20,000 है। ये सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,18,000। और कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में जो बैंक बैलेंस है स्टूडेंट 5,000, उसमें आप 20,000 जेड की कैपिटल और 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दो चीज़ें ऐड करिएगा, जेड की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक बैलेंस हो जाएगा 37,000। ठीक है स्टूडेंट्स। सन्डी डेटर को डायरेक्ट बाहर लिखिए, प्रोविजन तो है नहीं, 20,000। स्टॉक को 3,000 कम करके लिखिए, 22,000। फिक्स एसेट को 10,000 कम करके लिखिए, 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब आएगा नहीं, वो बट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं आएगा इन द बैलेंस शीट। आप टोटल करेंगे तो ये साइड आएगा 1,49,000, यही टोटल आएगा क्रेडिट साइड मतलब एसेट साइड का भी 1,49,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।